We'll start off with chapter 9. So chapter 9 से अराउंड 15 मार्क्स के आसपास आता है, कहीं 20 मार्क्स तक का भी आया हुआ है, 10 मार्क्स तक का भी आया हुआ है, 7-8 मार्क्स तक का भी आया हुआ है. ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 15 मार्क्स के आसपास का आता है. ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि नॉट ओनली फ्रॉम द CT1 perspective, but also this chapter will be required, this chapter you can apply in real life because chapter name is loan schedule. ठीक है, तो आप कैसे रियल लाइफ में जो लोन है उसको कैसे ट्रीटमेंट करोगे, उसमें क्या इंटरेस्ट होता है, क्या कैपिटल पेमेंट होता है, एवरीथिंग. वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर टू लर्न. एंड नॉट ओनली इन प्रैक्टिकल लाइफ, आप चैप्टर CT5 में भी आपका ये चैप्टर काम आएगा. मतलब आप जो कैलकुलेशंस कर रहे हो, रेट्रोस्पेक्टिव हो चाहे प्रोस्पेक्टिव हो, तो इसका कैलकुलेशंस इंपॉर्टेंट है. नाउ अगर मैं लोन की बात करूं ना, लोन दो तरह का होता है. एक होता है कि भाई आपने कुछ एक लोन लिया, ठीक है, ये एक लोन अमाउंट है, लेट्स से हर रोज आप, हर साल आप लेट्स से इंटरेस्ट दे रहे हो खाली, तो आप इंटरेस्ट पेमेंट्स कर रहे हो. एंड जब जैसा कि डिसाइडेड है कि इतना टाइम के बाद आप मेरे को पैसे वापस करोगे, है ना, जो मैच्योरिटी टाइम होता है, जिस टाइम पे लोन मैच्योर होता है, तो उस टाइम पे आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे. ठीक है, उस पे उस साल का इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा ऑब्वियसली. तो ये एक तरह का लोन है. ये तो सिंपल सा हो गया, मैंने आपसे लोन लिया, ठीक है, लेट्स सपोज 10 लाख का मैंने लोन लिया और आप बोल रहे हो कि भाई 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो हर साल मैं 1 लाख करके दूंगा पर एनम, लेट्स से पर मंथ, पर क्वार्टर, कुछ भी, डिपेंड्स ऑन हाउ आर वी अग्रीइंग. ठीक है, जो भी अग्रीमेंट है उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, आई एम कीपिंग थिंग्स सिंपल एट स्टार्ट. तो ये एक तरह का हुआ, मैं 5 से या 6 साल तक जितना भी टाइम पीरियड है उसके हिसाब से मैं इंटरेस्ट दूं, और एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी पीरियड मैच्योर हो जाए, जब मतलब सपोज 5 साल का लोन दिया है, 6 साल का लोन दिया है, तो 6 साल बाद लेट्स से मेरे को जो जितना मैंने लोन लिया था उतना वापस करना है. ठीक है, ये एक तरह का लोन हुआ. ठीक है, इसको हम लोग इंटरेस्ट ओनली लोन बोलते हैं, जिसमें जो आप एक टर्म डिसाइड करते हो कि इतना टाइम का लोन है, एंड उस टर्म के बीच में जब आप लोन ले रहे हो एंड उस टर्म के एंड होने तक आप सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट्स करते हो. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ओनली लोन. क्लियर? और जितना आपने लोन लिया वो आप रीपे करते हो थोड़ा टाइम के बाद. क्लियर? दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ओनली लोन. अब बैंक्स अगर इंटरेस्ट ओनली लोन इशू करती है, ठीक है, तो बैंक्स नहीं चाहती कि आप उसके पैसे जल्दी लौटा दो. ये तो अजीब बात हुआ नहीं. मतलब मैंने लोन दिया है, मैं चाहूंगा ना कि भाई मेरे पैसा जल्दी से जल्दी वापस आ जाए. ठीक है, बट बैंक्स बोलते हैं कि नहीं, आप जल्दी अगर पे करोगे तो उसके लिए कुछ चार्जेस लगेंगे. क्यों भाई? एक तो मैं लोन, आप पैसे आपके जल्दी लौटा रहा हूं. देखो, जल्दी पे कर रहे हो इसका मतलब है यू विल नॉट पे फर्दर इंटरेस्ट. तो बैंक्स आर लूजिंग ऑन द इंटरेस्ट वाला पार्ट, फ्यूचर में जो भी मिल सकता था. ठीक है, तो इसलिए भाई चार्जेस लगेंगे. इसलिए तो आजकल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होता है उन लोगों का कि अर्ली रिपेमेंट ऑप्शन है, कि आप चाहो तो जल्दी भी पे कर सकते हो. गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ओनली लोन. क्लियर है? इंटरेस्ट ओनली लोन में आप जो एक स्पेसिफाइड टर्म होता है उस स्पेसिफाइड टर्म के लिए आप लोन लेते हो, एंड वो जब स्पेसिफाइड टर्म एक्सपायर हो जाता है तब आप उस लोन अमाउंट को रीपे करते हो. एंड ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड टर्म आप सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पे करते हो. दैट इज कॉल्ड
इंटरेस्ट ओनली लोन। क्लियर है? तो हम लोग धीरे धीरे चैप्टर 1 भी थोड़ा थोड़ा कवर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट टाइप ऑफ लोन इज कॉल्ड मॉर्गेज लोन और एन्युटी लोन। जैसे कि EMI, भाई आप किस्तों में भरते हैं, इंस्टॉलमेंट्स, किस्तों में रीपे करते हैं, इंस्टॉलमेंट्स, EMI इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। तो उसमें क्या होता है कि आपने एक लोन लिया इतना ही लेट्स से, और आप रीपे कर रहे हो ऐसे, तो बड़ा वाला गोला कहाँ गया? बढ़िया सब में, ठीक है। इसका मतलब है ये जो आप पेमेंट्स कर रहे हो इसमें खाली इंटरेस्ट पेमेंट्स नहीं है, इसमें कैपिटल पेमेंट भी है। कैपिटल मतलब जो आपने लोन लिया उसको कैपिटल में बोलो। तो ये जो आपने पे किया है इसमें कुछ पोर्शन कैपिटल होगा, कुछ पोर्शन इंटरेस्ट होगा। कितना होगा हमें नहीं पता अभी, ठीक है, हम लोग करेंगे कैलकुलेट, कितना होगा नहीं पता। तो इस तरह का लोन को अपने बोलते हैं मॉर्गेज लोन, ठीक है, जिसमें कि द लोन इज पेएबल इन द फॉर्म ऑफ एन्युटी। और ये जरूरी नहीं कि लेवल हो, ठीक है। वो EMI आप मत लिख लेना, EMI मैंने एक एग्जांपल दिया, इट्स अ टाइप ऑफ मॉर्गेज लोन। बट EMI स्पेसिफिक क्या होगा कि इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब मंथली पे कर रहे हो इक्वल अमाउंट। एन्युटी क्या जरूरी है क्या मंथली ही होगा? जरूरी है क्या कि इक्वल ही होगा? टाइप्स पढ़ चुके ना सारा, ठीक है। सो द लोन विच इज रीपेड along with interest in the form of an annuity is called mortgage loan, wherein जो specified term होता है उसमें आप not only interest, आप साथ साथ capital भी repay करते हो। मतलब ये बड़ा वाला गोला नहीं है at the end, जो redemption amount है वो नहीं है, ठीक है। क्लियर? एनी डाउट? पक्का? नाउ अगर हम इस टाइप की लोन की बात करें, मॉर्गेज लोन, इसमें जैसा कि मैंने बोला कि अब लेट्स सपोज ये इक्वल है, एक बार ये मान के चलते ये जो पेमेंट्स मैं कर रहा हूँ, ये जो रीपेमेंट्स कर रहा हूँ सारे के सारे इक्वल अमाउंट के हैं, ठीक है। तो क्या ये ज़रूरी है क्या कि भाई इसमें जितना परसेंट कैपिटल होगा उसमें भी इतना ही परसेंट कैपिटल होगा? कैसा होगा? क्वेश्चन मार्क। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो सकता है क्या? नहीं। क्यों? कैपिटल विद टाइम डिक्रीज होगा, विद टाइम नहीं, इंटरेस्ट विद टाइम डिक्रीज होगा, उल्टा होगा। इंटरेस्ट का पोर्शन जो है वो विद टाइम डिक्रीज होगा एंड कैपिटल का जो पोर्शन है विद टाइम इंक्रीज होगा, अज्यूमिंग द पेमेंट्स आर इक्वल, द लेवल। अगर ये पेमेंट्स लेवल है तब की मैं बात कर रहा हूँ। क्यों भाई? आपने 100 रुपए का लोन लिया, सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 रुपए का आपने लोन लिया, ठीक है, और लेट्स सपोज 100 रुपया तो एक हाइपोथेटिकल फिगर है, ठीक है ना, आप मैं कैलकुलेशन पे नहीं जा रहा हूँ। तो कुछ आपने कुछ एक अमाउंट का लोन लिया, 100 रुपया मत मानो, इनफैक्ट तो ज़्यादा मानो, 1 लाख रुपए मानो, ठीक है। 1 लाख रुपए का आपने लोन लिया, कितना इंटरेस्ट नहीं पता, कुछ एक इंटरेस्ट है, ठीक है, एंड इंस्टॉलमेंट अमाउंट आप कुछ एक इंस्टॉलमेंट अमाउंट भी दे रहे हो, ठीक है। तो 1 लाख रुपए का लोन लिया है, तो लेट्स से 1% भी अगर इंटरेस्ट है, ठीक है, तो कितना होता है 1%? हाँ, 1000। एंड लेट्स से इंस्टॉलमेंट अमाउंट उससे कुछ ज़्यादा है, ठीक है, कितना है नहीं पता, और आप 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हो। तो पहला बात तो इट्स नॉट लाइक कि 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 वो इंस्टॉलमेंट अमाउंट होगा, ठीक है। उस पर कुछ इंटरेस्ट भी ऑब्वियस सा बात है, कितना इंटरेस्ट है, कितना टोटल इंटरेस्ट, वो अभी हम लोग कैलकुलेट नहीं किया, सीखेंगे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो द पॉइंट इज कि पहला वाला गोला में जो आप इंटरेस्ट पे करोगे वो तो 1000 करोगे, ये तो फॉर श्योर है, और जो पहला वाला गोला का जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है
वो 1000 नहीं, 1000 से ज़्यादा कुछ होगा, जितना भी होगा। पॉइंट इज कि नेक्स्ट वाला गोला में जो आप इंटरेस्ट पे करोगे वो भी 1000 थोड़ी ना होगा, वो तो 1000 से कम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें से आपने इतना रीपे कर दिया कैपिटल, इतना इंटरेस्ट है तो इतना आपने कैपिटल भी तो दिया, तो इसमें से आपने इतना रीपे कर दिया, तो जितना रीपे कर दिया उस पर आप थोड़ी ना इंटरेस्ट दोगे, जितना बाकी बचा उस पर ना इंटरेस्ट दोगे ना। तो जो इंटरेस्ट पोर्शन है वो विद टाइम डिक्रीज होगा, अज्यूमिंग द पेमेंट्स आर लेवल। मैं अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कॉम्प्लिकेशंस ऐड नहीं किया इसमें। क्लियर? एनी डाउट? अब अपने आते कैलकुलेशन पर, ठीक है। तो अपना काम है बेसिकली कि हर एक पेमेंट का कैसे निकालेंगे कि इसमें कितना कैपिटल है, कितना इंटरेस्ट है, इसके बाद कितना लोन आउटस्टैंडिंग है। फिर हम लोग सीखेंगे कि कैसे विद टाइम लोन को कैसे रिवाइज किया जाएगा, रेसिडुअल पेमेंट्स कैसे कैलकुलेट होंगे, ये सारी चीजें सीखेंगे। तो एक सिंपल से एग्जांपल लो। लेट्स सपोज 5000 का आपने लोन लिया, ठीक है, फॉर 5 years, एंड आपका एनुअल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, लेट्स से, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट निकालना है। आप इसको 5 इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हो। लिखो, अ लोन ऑफ 5000, a loan of 5000 is repayable by 5 equal installments of 5 is repayable by 5 equal installments, ठीक है, paid annually in arrears for 5 years, paid annually in arrears for 5 years. Given that the annual effective rate of interest is 10% per annum, given that the annual effective rate of interest is 10% per annum, calculate the annual installment. तो भाई 5000 का लोन है, इक्वेशन ऑफ वैल्यू क्या है? 5000 इज इक्वल टू एक्स, लेट्स से इंस्टॉलमेंट अमाउंट है एक्स, A5 एट द रेट 10%, इट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 1318.98, ऐसा कुछ आ रहा है देखो। .9874 ठीक है। मैंने कैलकुलेट नहीं किया, ये एग्जांपल में रटा हुआ एक्चुअली इसलिए मेरे को याद आ गया इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो ये तो इंस्टॉलमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट दी, इसी में नेक्स्ट पार्ट है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट and capital calculate the interest and capital portions in each installment. तो
हर एक इंस्टॉलमेंट्स में आपने कितना इंटरेस्ट पे किया और कितना कैपिटल पे किया वो निकालना है। तो इसके लिए आपको एक टेबल बनाना होगा, इसके लिए आपको एक टेबल बनाना होगा। टेबल में ऐसा कुछ होगा, ओके। सो ये जो क्वेश्चन था इसमें पेमेंट्स ईयरली हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे ईयर लिख रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। लोन आउटस्टैंडिंग एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, लोन आउटस्टैंडिंग एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट अमाउंट ठीक से लिख दे रहा हूं, last is loan outstanding at the end of the year. So year loan outstanding at the start of the year, installment amount, interest amount, capital repaid and loan outstanding at the end of the year. इस टेबल को हम लोग लोन स्केड्यूल बोलते हैं, ठीक है। सो ईयर वन मतलब फर्स्ट ईयर ना, फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में कितना लोन आउटस्टैंडिंग था, 5000 का ही लोन लिया है फर्स्ट ईयर के बिगनिंग, मतलब टाइम जीरो पे कितना लोन आउटस्टैंडिंग है 5000, गुड। ना इंस्टॉलमेंट अमाउंट तो सेम है और आपने कैलकुलेट किया ही है, 1318.987404 समथिंग है, मैं 0.987 लिख रहा हूँ, टेबल में जगह इतना ही है, ठीक है। आपको भी 0.987 तक लिख सकते हो, बट आप जब कैलकुलेट कर रहे हो ना तो आपको पूरा लिखना है, तो वो वैल्यू आप स्टोर कर लो तो बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो भी है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट अमाउंट तो चेंज भी नहीं होगा, तो आप उसको स्टोर ही कर लो ना कैलकुलेटर में, ताकि एक्यूरेसी गड़बड़ाए नहीं, क्लियर। इंटरेस्ट अमाउंट मतलब इस साल आपने कितना इंटरेस्ट पे किया, इस साल आप किस पे इंटरेस्ट पे करोगे भाई, साल के बिगनिंग जितना लोन आउटस्टैंडिंग है उसी पे ना आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे। कितना इंटरेस्ट है, 10% है, तो 500 आपने इंटरेस्ट पे किया, तो इंस्टॉलमेंट में से जो इंटरेस्ट का जो पार्ट है दैट इज 500, तो कैपिटल का पार्ट कितना होगा, इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट इज कैपिटल, क्लियर। अब
C is equal to what? D is equal to तो 1318 में से 500 गया, कितना आया? 818 ठीक है। अब देखो फर्स्ट ईयर में आपका इतना लोन आउटस्टैंडिंग था 5000, उसमें से आपने इतना रीपे कर दिया, तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपका कितना लोन आउटस्टैंडिंग हुआ? कितना हुआ माइनस करके? 4181.012596, ठीक है। ये पार्ट क्लियर है? अच्छा, लोन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू लोन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर। क्लियर? क्लियर है? ऐसे करके पूरा टेबल कंप्लीट करो, हो जाएगा। हो गया? लास्ट वाला एग्जैक्ट जीरो आया कि थोड़ा सा सो दैट इज बिकॉज ऑफ राउंडिंग, ठीक है, बट मार्क्स नहीं कटेगा उसका। अगर आपने 5-6 डेसिमल प्लेसेस तक लिया है, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। सो अगर आपने कैलकुलेटर में ही सारा वर्क किया है सब स्टोर वोर करके, तो आई थिंक जीरो ही आना चाहिए, ठीक है। बट अगर आपने कैलकुलेटर में नहीं किया, कहीं लिख दिया लेट्स से और 5-6 डेसिमल प्लेसेस तक लिया, तो वो थोड़ा सा राउंड किया तो उसके कारण थोड़ा सा ना नॉन जीरो आएगा, दैट्स ओके, ठीक है। क्लियर? सो वैल्यूज बताइए क्या क्या है, खाली मेरे को ये फिगर्स बताइए तब मैच हो जाएगा। क्या क्या है? 3280.12, ठीक है ठीक है ठीक है। आगे 2289.151, ठीक है। आगे 1199.
0.0790, ठीक है। कैपिटल रीपेड का बताओ कॉलम। 91 900 0.88, आगे 990 0.974, आगे 1090 0.07, ठीक है। इंटरेस्ट 328 point, point, अच्छा। अब थोड़ा बात को समझो। देखो, सबसे पहली बात, आपने जो लोन लिया इन मॉनेटरी टर्म्स, आपने 5,000 रुपये लिया और इन मॉनेटरी टर्म्स आपने टोटल कितना रिपे किया? जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है इंटू 5, ये इंस्टॉलमेंट अमाउंट था, हर साल आपने इतना दिया है, इसको 5 टाइम्स दिया इन मॉनेटरी टर्म्स, क्लियर। और इन मॉनेटरी टर्म्स आपने 5,000 का लोन लिया था, 5,000 का लोन लिया था आपने, 1318.98 समथिंग समथिंग दिया 5 बार, ठीक है, उसके अगेंस्ट में। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट दिया है वो क्या है? इंटरेस्ट है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट, तो वो क्या होगा? इंस्टॉलमेंट का जो सम है टोटल। अब अगर इक्वल है तब तो आप इंटू 5 कर लोगे डायरेक्टली, अगर अनइक्वल है तब आपको उसको वैसे एडअप करना पड़ेगा, चाहे एपी में, चाहे जीपी में, चाहे जो भी, क्लियर। माइनस द ओरिजिनल लोन। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट दिया दैट इज द टोटल इंटरेस्ट दैट यू हैव, टोटल इंटरेस्ट जो आपने पे किया इस लोन पे, क्लियर। नेक्स्ट, अगर आपसे ये पूछा जाए, एक छोटा मोटा ट्रिक भी मैं बता रहा हूं, जैसे कि अगर लेवल है, ईयरली पेमेंट्स हो रहा है और आपका क्या बोलते हैं, जो पेमेंट्स है, जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है वो लेवल है, वो इक्वल है, देन इन दैट केस प्रोवाइडेड ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ईयरली पेमेंट्स हो रहा है और लेवल है, ठीक है, तो आपका एनुअल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10%, लेट्स से इसके लिए तो 10% ही है, ठीक है। तो ये जो कैपिटल रीपेड वाला जो कॉलम है ना, इसका एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट कैसे? इसको आप 10% से इंक्रीज कर दोगे ना तो ये वाला आ जाएगा, इसको आप 10% से इंक्रीज करोगे तो ये आएगा, इसको 10% से इंक्रीज करोगे तो ये आएगा, एंड सो ऑन। मतलब 818.987 इंटू 1.1 करोगे ना तो ये आ जाएगा। देखो करके आ रहा है क्या? आया? फिर उसको 1.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो नेक्स्ट वाला आएगा। शॉर्टकट क्लियर है? ठीक है, ऑल द बुक्स में कहीं स्पेसिफाई नहीं किया गया। अच्छा, और ईयरली पेमेंट्स हो रहा है, आपको इंटरेस्ट रेट भी ईयरली दिया हुआ है। तो जो कैपिटल रीपेड है वो आप ऐसे निकाल सकते हो। अगर फर्स्ट वाला पता है तभी आप निकाल पाओगे, ठीक है। एनी डाउट? कोई दिक्कत?
अच्छा, इसका जो सम है वो क्या होगा? ऐड करोगे सबको, 5000 होगा। क्लियर है? कैपिटल रीपेड का जो, अगर आपने पूरा लोन शेड्यूल बनाया है तो कैपिटल रीपेड का जो सम होगा वो ऑब्वियसली विल बी इक्वल टू द लोन आउटस्टैंडिंग एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। ठीक है? अच्छा, इसका जो सम है इन चारों का विल बी इक्वल टू दिस। ठीक है? चेक करो। हाँ, टेबल ऐसे तो कभी पूछा नहीं है, बट देन अगर आपको ये चैप्टर ठीक से समझना है तो उसके लिए आपको टेबल में कैसे क्या कैलकुलेट हो रहा है ना, ये पूरा दिमाग में पिक्चराइज हो जाना चाहिए प्रॉपरली। ठीक है? तो अब ऑब्वियस सा बात है कि ये चारों का जो सम है वो ये होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये पांचों का सम 5000 है एंड दिस माइनस दिस इज दिस, ये तो पता ही है, तो ऑब्वियसली इन चारों का सम ये होगा। सिमिलरली इन तीनों का सम जो होगा दैट विल बी दिस, इसका जो सम होगा वो ये होगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस। ये बात क्लियर है? किसी को कोई डाउट? क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट? पक्का? अच्छा, अगर हम इस टेबल की बात करें, इस टेबल में लेट्स सपोज मैं ये लाइन हटा ही देता हूं, इसको भूल ही जाओ। ठीक है? ये लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेट्स सपोज this is 1, this is 2, this is 1, this is 2, this is 3 and this is 4। कोई दिक्कत है क्या? तब भी तो टेबल वैलिड होगा। हाँ भाई, 1318.987 का आप 4 इंस्टॉलमेंट्स दोगे, इतना का आपने लोन लिया है। ठीक है? ये बाद में जाके 0 हो जा रहा है। इसका सम इज इक्वल टू दिस, इसका सम इज इक्वल टू दिस, इसका सम इज इक्वल टू दिस। दिक्कत है क्या? हाँ, क्लियर है? इसका मतलब क्या है? आई कैन राइट 418.012596 is equal to present value of all future cash flows। फ्यूचर कैश फ्लोज कितना का होने वाला है? 1318.987 कितना होने वाला? 4। तो आई कैन राइट दिस इज इक्वल टू 1318.987 A4 लिख सकता हूं। क्लियर? जैसा कि मैंने पहले कैसे लिखा था, 5000 इज इक्वल टू 1318.987 A5 लिखा था ना। अब मैंने पहला रो ही मिटा दिया, फिर भी मैं चेक कर रहा हूं कि वैलिड है कि नहीं। चेक किया, वैलिड है, तो ऐसे भी तो लिख ही सकता हूं। दिक्कत है क्या? इजी? कोई डाउट? पक्का? लेट्स सपोज इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है?
इसका वैल्यू कितना है? 3280.126 है, और इसका है 2289.1516, और इसका है 1199. ठीक है, तो कैन आई राइट 3280.126 इज इक्वल टू 1318.987A3 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत? तो इसका मतलब है आपने अभी अभी प्रोस्पेक्टिव कैलकुलेशन सीखा है. प्रोस्पेक्टिव कैलकुलेशन क्या होता है? फ्यूचर में जितने भी कैश फ्लोज होते हैं उसको डिस्काउंट बैक करते हैं टू कैलकुलेट द लोन आउटस्टैंडिंग. ठीक है, अब लेट्स सपोज, ये तो चलो 5 साल का था. ठीक है, लेट्स सपोज मैं एक क्वेश्चन देता हूं, लिखो. A loan of 50,000 is repayable by 60 installments, paid annually in arrears, given that the annual effective rate of interest is 4% per annum. Is 4% per annum. Number 1, question 1. Calculate the installment amount. Question 2. Calculate the interest repaid. Calculate the interest repaid in the 50th installment. Calculate the interest repaid in the 50th installment. ठीक है. Question 2, calculate the interest paid होगा, interest repaid नहीं, calculate the interest paid in the 50th installment. And question 2 is calculate the capital repaid in the 30th installment. Calculate the capital repaid in the 30th installment. Question 3, calculate the interest calculate the total interest paid in the loan. Question 4, calculate the interest repaid, calculate the interest paid in the last 10 years of the loan, in the last 10 installments. हाँ, या last 10 years एक ही बात है. Calculate the interest paid in the last 10 installments, total interest paid in the last 10 installments. That's it. तो इसके लिए आप क्या करोगे? लोन शेड्यूल बनाओगे, बड़ा सा टेबल बनाओगे? नहीं, आपको जो तरीका सिखाया अभी कि आप सबसे पहले तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट निकालो, ये निकाल सकते हो. दूसरा बात, लोन आउटस्टैंडिंग, सबसे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेड इन द 50th इंस्टॉलमेंट. नाउ लेट्स सपोज
अगर आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ना, तो इसके लिए आपको यहाँ पिक्चराइज करना पड़ेगा, ये जो टेबल बना है इस पे पिक्चराइज करना पड़ेगा। अगर आपसे ये पूछा होता, और इसको मैं वापस से ठीक कर देता हूँ, ये 1 2 3 4 5 ही है, ठीक है, इसको भूल जाओ। अगर आपसे इंटरेस्ट पेड इन द थर्ड इंस्टॉलमेंट पूछा होता, मतलब आपसे ये पूछा है और आपको ये बिना टेबल बनाए बनाना है, कैलकुलेट करना है, तो बिना टेबल बनाए आपको कैलकुलेट करना है, तो पहले आपको इसका बैक कैलकुलेशन करना होगा कि भाई अगर आपको ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू कैसे आएगा, ये वैल्यू आप इस पे आप 10% लगाओगे तभी आएगा। ये है क्या, इन वर्ड्स, लोन आउटस्टैंडिंग एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ईयर, or we can say it is also equal to loan outstanding at the end of the second year. Now loan outstanding at the end of the second year is equal to present value of all the future cash flows. फ्यूचर में ये 3 कैश फ्लोज होने वाले हैं, इन तीनों कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो इस टाइम पे, किस टाइम पे, टाइम 2 पे, टाइम 3 नहीं, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एंड द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, मतलब टाइम 2 होता है, ठीक है। सो टाइम 2 पे आप निकाल रहे हो, अगर मैं टाइमलाइन बनाऊं, ये है, आप टाइम 2 पे खड़े हैं, ठीक है, टाइम 2 पे भी एक इंस्टॉलमेंट हुआ है, पे हुआ है, राइट, टाइम 1 पे भी हुआ है, टाइम 3 पे भी होगा, 4 पे भी होगा, 5 पे भी होगा। ना प्रोस्पेक्टिव कैलकुलेशन का मतलब है फ्यूचर में जो भी कैश फ्लोज होने वाले उसके बारे में। टाइम 2 पे जो कैश फ्लो हुआ है वो हो चुका है, पास्ट है, क्योंकि जो लोन आउटस्टैंडिंग आप कैलकुलेट कर रहे हो एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, दैट इज आफ्टर द सेकेंड इंस्टॉलमेंट हैज बीन पेड। ये पॉइंट क्लियर है? जो लोन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर आपने कैलकुलेट किया है, दैट इज आफ्टर, राइट आफ्टर द सेकेंड इंस्टॉलमेंट हैज बीन पेड, राइट। सो अब आप टाइम 2 पे खड़े हो, आपको फ्यूचर दिख रहा है, फ्यूचर में ये कैश फ्लो नहीं, ये पास्ट है, ये और ये कैश फ्लो हो चुका है, ये पास्ट है। तो अभी अपने प्रोस्पेक्टिव कैलकुलेशन सीख रहे हैं। प्रोस्पेक्टिव कैलकुलेशन मतलब फ्यूचर देखना। टाइम 2 पे खड़े हैं, टाइम 2 इज नथिंग बट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर एंड द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। ये पार्ट क्लियर है? तो आपको अगर ये फिगर चाहिए, जैसा कि मैंने अभी दिखाया था, दिस फिगर इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज 3 कैश फ्लोज, मतलब ये 3 जो कैश फ्लो हो रहा है, इसको डिस्काउंट बैक करके आप टाइम 2 पे ले आओगे तो आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, लोन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। अब आपको लोन आउटस्टैंडिंग मिल जाएगा, इस पे आप 10% मारोगे तो इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। तो बिना टेबल बनाए इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, ये चीज क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में जो मैंने क्वेश्चन दिया उसमें भी अप्लाई हो सकता है ये चीज। तो आपको समझना होगा मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है। मैंने क्या पूछा, 50th इंस्टॉलमेंट के बारे में बात की है, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट था, मतलब आपको क्या चाहिए, लोन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द 49th इंस्टॉलमेंट या 49th ईयर, मतलब कितना इंस्टॉलमेंट बाकी है, 11 इंस्टॉलमेंट बाकी है। तो जो 11 इंस्टॉलमेंट का प्रेजेंट वैल्यू है एट टाइम 49 into the interest is the interest paid in the 50th installment। पॉइंट क्लियर है? तो वैसे करके आप ये सारे क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट करो। लास्ट वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, उसमें भी अगर दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा। पॉइंट इज कि अगर आपको कैलकुलेट करना तो इमेजिन करना पड़ेगा टेबल से, ठीक है।
सो सबसे पहला इंस्टॉलमेंट अमाउंट निकालना है। 50,000 का लोन है, एक्स इज द इंस्टॉलमेंट अमाउंट, 60 इंस्टॉलमेंट्स है, अरियर्स में एंड एनुअली है, 4% है ना इंटरेस्ट। एक्स का वैल्यू क्या है? 22 क्लियर? इसमें कोई डाउट? 2210.09। ठीक है यार, मतलब झगड़ा क्यों कर रहे हो? टेबल कैलकुलेटर मतलब एक टेबल से अलग आएगा, कैलकुलेटर से अलग आएगा, एक्सेप्टेड है ना ये फैक्ट। ठीक है, पार्ट टू में पूछा क्या है? इंटरेस्ट पेड इन द 50th इंस्टॉलमेंट के लिए आपको क्या चाहिए? लोन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द 49th ईयर। ठीक है, मतलब 49 इंस्टॉलमेंट्स पे करने के बाद आपका कितना लोन आउटस्टैंडिंग है ये चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है? प्रोस्पेक्टिवली वर्क करेंगे। तो प्रोस्पेक्टिवली क्या कहता है कि 11 इंस्टॉलमेंट्स का प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम 49 निकाल लेंगे। करेक्ट? मतलब 2210.092, ठीक है, A11 @4%। ये क्या? लोन आउटस्टैंडिंग एट द स्टार्ट ऑफ द 50th ईयर। इस पे आप इंटरेस्ट लगाओगे तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। कितना इंटरेस्ट है? 4% इंटू 0.04 कितना आया? 774.458, हाँ 4695। ये पार्ट क्लियर है? एनी डाउट? ओके, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, हाँ, कैपिटल रीपेड इन द 30th इंस्टॉलमेंट। कैपिटल रीपेड इन द 30th इंस्टॉलमेंट मतलब for that you need to know the interest paid in the 30th installment, and for that you need to know the loan outstanding at the beginning of the 30th year or the loan outstanding at the end of the 29th year. Now after 29 years how many payments are left to be paid? 31. So using prospective calculation, 2210.092 A 31 @4%, इस पे आप इंटरेस्ट मारे 0.04, तो ये आपका इंटरेस्ट पोर्शन है। नाउ इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट इज कैपिटल। आपको कैपिटल चाहिए, इंस्टॉलमेंट क्या है? माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू कैपिटल। कितना है? 6 204.5। ये बात क्लियर है? एनी डाउट? हाँ, इसके बाद वाला पार्ट, टोटल इंटरेस्ट पेड इन द लोन क्या होगा? 2210.0922 जो भी आया इंटू 60, दिस द टोटल अमाउंट दैट यू हैव पेड आउट ऑफ योर पॉकेट, माइनस जितना आपने लोन लिया था विच इज 50,000, विच इज इक्वल टू 8,2,6,0,5.53537 या 6 जो भी। ठीक है, क्लियर? एनी डाउट? नाउ द लास्ट पार्ट, इंटरेस्टिंग पार्ट, क्या पूछा आपसे? टोटल इंटरेस्ट पेड इन द लास्ट 10 years ऑफ द लोन। लास्ट 10 years में आपने टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया? लास्ट 10 years में आपने कितना पेमेंट किया है माइनस लास्ट 10 years में आपका कितना लोन आउटस्टैंडिंग था, उतना इंटरेस्ट पे किया। एक तरह से अगर आप टेबल की अगर मैं बात करूं, लेट्स सपोज पहले वाले टेबल में ये ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन इसमें पूछता है अगर कि लास्ट 2 years में आपने कितना इंटरेस्ट पे किया। इसका मतलब क्या है? दिस प्लस दिस निकालना था आपको बिना टेबल बनाए। इसका मतलब क्या है?
आपको क्या करना होगा, ये आप रीपे करो इन 2 इंस्टॉलमेंट्स। हाँ, तो इसका मतलब है दिस द लोन अमाउंट एंड दिस आर द 2 इंस्टॉलमेंट्स। तो इसका टोटल इस इंस्टॉलमेंट अमाउंट इंटू 2 और दिस वाज द लोन आउटस्टैंडिंग। तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट इंटू 2 minus the loan outstanding is the additional interest that you have paid in the last 2 years of the loan. Correct? Last 2 years of the loan में आपने क्या एक्स्ट्रा पे किया है? आपको पहले निकालना पड़ेगा कितना लोन आउटस्टैंडिंग था, और उस जितना लोन आउटस्टैंडिंग था मतलब लोन आउटस्टैंडिंग आफ्टर द 50th इंस्टॉलमेंट हैज बीन पेड, मतलब लोन आउटस्टैंडिंग आफ्टर 50 लास्ट 10 ईयर्स बोला, लास्ट 10 इंस्टॉलमेंट्स की बात किया। तो 50 इंस्टॉलमेंट आप दे चुके हो, 10 इंस्टॉलमेंट बाकी है। क्लियर है? सो लोन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द 51st ईयर और एट द एंड ऑफ द 50th ईयर, ठीक है, ये आपको चाहिए। क्लियर? एंड लास्ट 10 ईयर्स में आपने कितना पे किया है? 2 जितना भी इंस्टॉलमेंट अमाउंट है इंटू 10, तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट इंटू 10 माइनस लोन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द 50th ईयर। क्लियर? दैट विल गिव यू द टोटल इंटरेस्ट दैट यू हैव पेड इन द लास्ट 10 ईयर्स। क्लियर? और भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस आए, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। इजी है, इंटरेस्टिंग है। हाँ, नहीं समझ में आया? देखो पहले टेबल को समझो। अगर आपको बोला होता कि लास्ट 2 इयर्स में इसी क्वेश्चन में ये 5 साल का लोन है, ऐसे बिना टेबल बनाए आपसे पूछा कि लास्ट 2 इयर्स में आपने कितना इंटरेस्ट पे किया, ठीक है, तो पहला 3 साल आप भूल जाओ, इतना का लोन है, उसके लिए आप ये 2 इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हो, ठीक है, इतना का लोन है, उसके लिए आप ये 2 इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हो, तो ये 2 इंस्टॉलमेंट्स को सम कर लो, एडअप कर लो, मतलब इंस्टॉलमेंट अमाउंट इंटू 2, उसमें से जितना लोन था वो माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट पोर्शन मिल जाएगा। ये क्या, ये तो कैपिटल पोर्शन हुआ ना, दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस है ना, 2289.1516 इज नथिंग बट इक्वल टू 1090.07 प्लस 1199 पॉइंट ये, तो लास्ट 2 इयर्स का जो कैपिटल पोर्शन है इज इक्वल टू दिस, ठीक है, एंड लास्ट 2 इयर्स में टोटल आपने जितना पे किया कैपिटल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट इंटू 2, तो इंस्टॉलमेंट माइनस कैपिटल विल गिव यू द इंटरेस्ट। क्लियर है? एनी डाउट? क्लियर? इंटरेस्टिंग है। कितना आया? मतलब योर इक्वेशन ऑफ वैल्यू शुड बी 2210.0922 इंटू 10 माइनस 2210.0922 ए 10 एट द रेट। क्लियर? एनी डाउट? पक्का? सो अभी टाइम है क्या और निकलना है कॉलेज? तो यहीं तक रखते हैं।